सीए के ऊपर। सो आज का टॉपिक ये है कि अपने सितंबर अटेम्प्ट के सीए फाउंडेशन के पेपर के अंदर हमें इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में 95 मार्क्स प्लस कैसे एम करना चाहिए, उसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्या कोई शॉर्टकट्स हैं, क्या कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो आइए इस वीडियो में मैं पूरी चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। करीबन 7-8 मिनट आप लोग पूरा आखिरी तक ये वीडियो देखेगा सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई रियली मीन टू से। तो इकोनॉमिक्स को पूरे अगर हम डिवाइड करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है हमारे यहां, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको बाइफरकेशन बताया है कि हर एक चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कौन सा चैप्टर बहुत इजी है, कौन सा चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या कौन सा थियोरेटिकल ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स का सबसे आसान चैप्टर है। यह आपको 5 नंबर देकर चला जाएगा, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट यहीं से करना चाहिए, या सबसे एंड में भी इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चैप्टर से इंटरकनेक्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली सवाल ही नहीं उठता। अब इस चैप्टर में ये सबसे बड़ा इसका की एरिया क्या है कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो मैक्स टू मैक्स आप 2 से 2.5 घंटे देंगे, आप इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मॉड्यूल रीड करिए, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन करिए, चाहे तो आप मंथन बैच में अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग ब्यूटीफुल तरीके से इसको कंप्लीट कराया है। और इनकेस अगर आप मेरे साथ किसी कोर्स में एनरोल नहीं है तो चाणक्य नीति का लेक्चर देखकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में इसका एक की एरिया भी मैंने बताया है कि आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए व्हेन यू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज इस एरिया से काफी सारे एमसीक्यूज आपके पेपर में हिट किए जाएंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट। आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते। चैप्टर नंबर 2 है हमारा बिजनेस साइकिल। ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 2 नहीं है, हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है, ये राधा चैप्टर नंबर 5 है ये। तो बिजनेस साइकिल एक मैक्रो का चैप्टर है, लेकिन ये भी हमको 5 नंबर देगा। अच्छी बात क्या है, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, और ये फटाफट से 2 घंटे के अंदर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर देकर चले जाएंगे। इसमें भी कुछ जो की एरिया बताए हैं मैंने, वो है इंडिकेटर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, और बिजनेस साइकिल्स के जो कॉजेज हैं उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये भी चैप्टर किसी और चैप्टर से इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो आप या तो स्टार्टिंग में, या तो एंड में, या तो मिडिल में, जब आपको सही लगे कि एक छोटा चैप्टर निपटाना है, आप इस चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों चैप्टर को छोड़कर कोई भी अब छोटा चैप्टर नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर्स जो इजी टू अंडरस्टैंड है, कंसेप्चुअल है, और काफी ज्यादा आसान इसलिए क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। अगला चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये 10 नंबर देकर आपको जाएगा। ये कंसेप्चुअली बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपने साथ साथ मेरे पढ़ा है मंथन बैच में तब तो आपको आता ही होगा, एल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने चाणक्य नीति का लेक्चर देख लेना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में इसको कंप्लीट कराया है। ये चैप्टर कंसेप्चुअल है, अगर आपको समझ में आ गया तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी रक्टोफाई नहीं करना है कि यार ये हम रटेंगे नहीं तो मेरा हो नहीं सकता, नहीं भैया, कुछ भी लर्निंग और एग्जीक्यूशन वाली बात नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करनी है अपना नॉलेज, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, ये 3 यूनिट्स मिलकर आपको 10 नंबर प्रोवाइड कर रही होंगी। तो ऐसे बोल सकता हूं चैप्टर नंबर 2 में 3 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ये भी माइक्रो का हमारा टॉपिक है, इसमें भी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा लगनी है। रटने वाला पोर्शन, थियोरेटिकल पोर्शन बहुत कम होने वाला है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट, वैसे ये 2 चैप्टर्स हैं, एक प्रोडक्शन जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिटर्न्स बोलते हैं, दूसरा कॉस्ट जिसमें हमको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों कॉस्ट कवर करनी है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का चैप्टर है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, तो एकदम टू द पॉइंट 10 नंबर आपको ये आराम से आपके सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट में दिला रहा होगा। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 आप आराम से खत्म कर सकते हैं, 2 से 3 दिन आप इसमें समय लीजिए और आप इजीली इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। मैंने चाणक्य नीति में भी कराया है एंड मंथन में मैं इसको करा भी रहा हूं, जैन अटेम्प्ट में और सितंबर में ऑलरेडी करा चुका हूं। आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है। क्यों डिफिकल्ट चैप्टर? अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे डायग्राम समझ में नहीं आते, मुझे डायग्राम से फोबिया है, तो ये चैप्टर दिक्कत है। जो बच्चे याद करने की कोशिश करेंगे उन बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जितने बच्चे डायग्राम से इस सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, ये चैप्टर उन बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। अगेन ये 10 मार्क्स दे रहा है आपको सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में।
तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला टाइप्स ऑफ मार्केट जो कि 100% थ्योरी है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, ये पूरा डायग्रामेटिक है, और प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ये पूरा प्रैक्टिकल और डायग्राम ओरिएंटेड चैप्टर होने वाला है। तो इसमें आपको करीब करीब 8 से 10 दिन का समय लगेगा, तब जाकर ये 10 नंबर आप खींच पाओगे अपनी तरफ। बार बार मैं बताना चाहता हूं, इसमें याद करने की कोई चीज नहीं है। अगर आपने कंसेप्चुअली इसको समझ लिया, डायग्राम बनाकर सीख लिया कि कौन सी चीज कैसे आ रही है, आपसे एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, और सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर भी है ये। सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम। ये देगा 15 मार्क्स आपको, 15 मार्क्स, और ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही यूनिट कंप्लीट करनी है। एक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग और दूसरा है कीन्स थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सारी चीजें सीखेंगे। काफी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रखने वाला ये मैक्रो का चैप्टर है। ये बेहतरीन चैप्टर में से एक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत न्यूमेरिकल लगेगा, कुछ भी याद करने वाली सीन नहीं है, तो ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस इस चैप्टर के अंदर नहीं करनी पड़ेगी। और अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये हमको 10 मार्क्स नहीं, 10 + 5, ये 15 मार्क्स देने वाला है। बात समझ पा रही सभी लोगों को? तो अभी तक हम लोगों ने कितनी मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली है? सबसे पहले आए नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 5 नंबर ये देंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बाद बिजनेस साइकिल 5 नंबर देंगे, 10 हो गया। डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई 10 नंबर देने वाला है, तो 20 हो गए। और उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट 10 नंबर, 30 हो गया। और फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स 15 नंबर देने वाला है। और फिर नेशनल इनकम भी 15 नंबर देने वाला है, मतलब 60 नंबर की प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी। नेक्स्ट 4 चैप्टर 40 नंबर के आने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं, नेशनल इनकम को पढ़ते समय बहुत पेशेंस रखना है आपको, और 1 हफ्ते के अंदर आप आराम से पूरा नेशनल इनकम निपटा सकते हैं। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अभी से टाइम है। तो जितना डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से बच्चा सिर्फ फेल ही हो रहा है बेटा। आपको पूरा डिटेल में जाना है, इन डेप्थ जाकर पढ़ना है, तब जाकर यह पूरा कॉन्सेप्ट आपसे कंप्लीट हो पाएगा। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं जो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो टॉपिक्स कौन से? वो है हार्ड कोर थ्योरी टॉपिक्स। वो है चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10, और ये भी 40 नंबर देकर जाएंगे आपको। अब चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास मेरे मंथन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाणक्य नीति का वीडियो और यूट्यूब मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए इन थ्योरी चैप्टर्स में कुछ भी रिटेन नहीं हो पाएगा आपके दिमाग में। ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। जैसे पब्लिक फाइनेंस यूनिट के अंदर 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन पढ़ने ये 4 यूनिट्स हैं। जैसे फिस्कल फंक्शन, मार्केट फेल्योर, बजट मेकिंग, फिस्कल पॉलिसी, ये इमेंस थ्योरी है। तो आपको इसके नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। आप नहीं बनाएंगे, यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ आईसीएआई, और आपसे ये नहीं निकलेगा। सो इसको अपने आप नोट्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, आपसे एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। आपको मॉड्यूल बार बार इन चैप्टर्स के लिए रीड करनी पड़ेगी। नोट्स बनाए, मॉड्यूल 3 से 4 बार रीड करेंगे, तब जाकर आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। ऑफ कोर्स अगर आपने चाणक्य नीति का लेक्चर या किसी पेड कोर्स में एनरोल कर रखा है, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 8, मनी मार्केट के ऊपर अगेन 10 नंबर देगा, लेकिन 3 यूनिट्स इसके अंदर भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें मनी डिमांड, जिसमें थ्योरीज ही थ्योरीज है ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स। सिमिलरली कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड मॉनिटरी पॉलिसी का टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, ये थ्योरी चैप्टर्स में अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ आईसीआई और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9 हमारे इस पूरे सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर 5 यूनिट्स है और नंबर मिलने वाले हैं 10।
जिसमें सबसे पहला चैप्टर है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब यहां पर फिर इकोनॉमिस्ट आएंगे, अलग अलग थ्योरीज बताएंगे और वो सारी बातें आपको रिटेन करनी है। अगेन नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के नहीं निकलेगा। देन आपको पढ़ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशंस, एक्सचेंज रेट्स और कैपिटल मूवमेंट्स जैसे टॉपिक। ये सब के सब बहुत एक्सट्रीम थ्योरी है, बिना आपको माइंड मैप बनाए, बिना इसके बुलेट पॉइंट्स बनाकर चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक इसके नोट्स बनाए, काम नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर, जो कि आपको कायदे से बोल देना चाहिए हिस्ट्री का चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी 10 नंबर लेकर जाएगा, ये सारी बातें कवर कर रहा है। 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक सब कुछ आपको कवर करके इस इकोनॉमिक्स में आना है। इसमें मैंने चाणक्य नीति का लेक्चर बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बनाया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो इनकेस इफ यू वांट टू स्पीड अप विद योर इंडियन इकोनॉमी प्रोसेस। लेकिन तुमको बताना चाहते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर्स आपके 6 तक हैं, जहां तक आपको 60 नंबर मिलेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर 7, 8, 9, 10 चार चैप्टर्स हैं। इसमें आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स को बार बार पढ़ना है, साथ में आपको बार बार मॉड्यूल को पढ़ना पड़ेगा, एल्स ये चैप्टर्स आपके लिए पेन पॉइंट्स हो जाएंगे और यहां पर बहुत बच्चे आईसीआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो विश यू लक, कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत फॉलो करिएगा, डिटेल में पढ़ाई करिए, बहुत इन डेप्थ जाकर मॉड्यूल को अपना बाइबल बना लीजिए और विश्वास रखिए हम संभाल लेंगे और आपका सीए फाउंडेशन इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज शुभम जगदीश। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं जरूर से जरूर आपको रिप्लाई कर रहा हूं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर माई स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।